बोलिए गणेश जी भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म्य की जय। देवोत्थान एकादशी की आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के उपरांत जागरण करते हैं। आज भगवान विष्णु अपने भक्तजनों की प्रार्थना पे जाग के जन कल्याण करते हैं। आज की एकादशी देवोत्थान एकादशी कही जाती है। देवोत्थान एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा है कि एक नगर था। उस राज्य में सभी प्राणी, पशु और पक्षी तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के व्रत करने पे भगवान अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन अपने भक्तजनों के ऊपर कृपा दृष्टि के साथ साथ समय समय पे भगवान उनकी परीक्षा भी लिया करते हैं। एकादशी के दिन भगवान ने अपने भक्त की परीक्षा के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस नगर का जो राजा है वो वहीं से निकलता है और देखता है कि एक सुंदर स्त्री एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। राजा वहां रुकता है और उस स्त्री से पूछता है कि आप इस निर्जन वन में अकेले क्यों बैठी हुई हो। राजा की बात को सुनकर वो स्त्री राजा से कहती है कि मैं असहाय हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, और नाना प्रकार से दुख प्रकट करती है। उस स्त्री की बात को सुनकर राजा उससे कहता है कि आप अपने आप को असहाय ना समझें। मैं इस नगर का राजा हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और मेरे महल में निवास करें और मैं आपको अपनी पत्नी बना के रखूंगा। राजा की बात को सुनकर वो स्त्री राजा से कहती है कि मैं आपके साथ तो चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो राजा ने कहा, बोलो क्या शर्त है आपकी। तब वो स्त्री कहती है कि मैं जब आपके नगर में आपकी पत्नी बनकर आपके महल में निवास करूं और उसके उपरांत मैं जो कुछ भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, और मैं जो कुछ भी बना के आपको खिलाऊंगी उसे आप प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करेंगे। राजा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उसे अपने साथ अपने महल में ले आए और सविधि पूर्वक उससे विवाह करके उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल में रख लिया। समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे एक दिन देवोत्थान एकादशी का दिन आया। उस दिन उस स्त्री ने अपने नगर में जैसे सब कुछ अन्न इत्यादि बिका करते थे, सभी को आदेश दे दिया कि सारी क्रियाएं यथावत वैसी ही होनी चाहिए जैसी प्रतिदिन होती हैं। और उसने जब भोजन बनाया तो भोजन में उसने मांस इत्यादि बनाया, और जब भोजन करने का समय हुआ तो उसने राजा के सामने वही भोजन परोस दिया। राजा एकादशी के दिन ये सब देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसने अपनी रानी से कहा कि हे प्रिय, आज तो एकादशी का दिन है, आज मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करता और आपने तो ये मांस इत्यादि बनाया है। ये सुन के रानी ने राजा से कहा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जो कुछ भी बनाऊं उसे आप चुपचाप ग्रहण करेंगे। राजा बहुत दुखी हुआ और वहां से अपनी जो स्त्री थी, जो उसकी पत्नी थी,
जो सबसे पहले की पत्नी थी उसके पास पहुंचा और उससे उसने कहा कि हे प्रिय, आज तो मेरे सामने बड़ी असमंजस वाली स्थिति उत्पन्न हुई है, तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं। रानी ने कहा कि आपने वचन दिया है तो उसे निभाइए, लेकिन अपने धर्म को कदापि न छोड़िए, अपने धर्म को निभाइए। रानी की बात को सुनकर राजा ने कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से नहीं टिक सकता, अथवा मैं ये सब भक्षण नहीं करूंगा। राजा की बात को सुन के भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया कि हे राजन, मैंने आपकी परीक्षा ली थी, आप परीक्षा में पास हो गए। राजा परीक्षा में पास हुआ और भगवान की कृपा का पात्र बना। इसीलिए धर्म के पथ पे चलते हुए अगर कठिनाइयां भी आएं तो हमें उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म से डिगना नहीं चाहिए, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें परमात्मा सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि उसके उपरांत उन्होंने राजा को सायुज्य मुक्ति प्रदान की और राजा जीवन पर्यंत सुख भोग के अंत में परमात्मा के श्री धाम को प्राप्त होता है। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी महात्म की जय। ओम श्रीमन्नारायण